कहीं भी बच्चे को पढ़ावे तो ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव मतलब रिटेन टेस्ट का भी एबिलिटी को चेक करे, मूल्यांकन करवावे। जैसे तैसे ले लिया, लेकिन संस्कार नहीं था। के पास 2 आँख है, 2 कान है, एक नाक है, पेरेंट्स के पास होता है आँख नाक, तो कैसे जो पेरेंट भी डाइवर्ट हो जाता है, कैसे कन्विंस हो जाता है कहीं। मैं क्लास ही स्टार्ट करता हूँ राष्ट्रीय गान से। पहले देश सबसे ऊपर है, उसके बाद हम लोग के मम्मी पापा है, उसके बाद गुरुजी आ जाते हैं। भले कि गुरुजी का स्थान आर्टिफिशियल गुरुजी भी मार्केट में आ गए। सर के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि सर कॉन्सेप्ट समझाते हैं एंड रटवाते नहीं है, लेकिन आपको मेमोरी में रहेगा। मेमोरी में रहेगा, हाँ, भूलोगे नहीं। अच्छा। नमस्कार दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं ये हम कोचिंग में हैं। बता दें कोचिंग का नाम है वाइटल बायोलॉजी सेंटर। हमारे साथ जो हैं गुरुजी मतलब आप जान सकते हैं ओपी राय सर हैं। ये गुरुजी नाम से फेमस हैं। आप लोग को भी समझना चाहिए गुरुजी कौन होते हैं, गुरुजी कैसे होते हैं, और भी आपका कैलकुलेशन है। यहाँ देखिए सर टेस्ट चल रहा है, ये देखिए हम दिखाएंगे। अभी टेस्ट चल रहा है, सारे विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि टेस्ट का क्या प्रोसेस होना चाहिए। क्या सर से बात करेंगे कि क्या इस मोटिव है, टेस्ट का मोटिव क्या है। हर एक बहुत सारा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, बहुत सारा देखे होंगे, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, एकदम भौकाल सब है दरभंगा में, एक पर एक खुल गया। नाम नहीं लेंगे कुछ का, लेकिन बड़ा बड़ा हो गया इंस्टीट्यूट है। उसके जगह पर सर का क्या पोजीशन है, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी है। सर का टेस्ट चल रहा है। सर क्या ये टेस्ट से क्या बेनिफिट है बताइए। अब देखिए कि मेरे टेस्ट लेने का मकसद होता है विद्यार्थियों को रिटेन डिस्क्रिप्शन का भी मूल्यांकन किया जाए। ऑब्जेक्टिव हर जगह टेस्ट लेते हैं। बड़े बड़े जो कॉरपोरेट यहाँ पर दरभंगा में खुल गए हैं, बड़े बड़े, वो लाखों लाख रुपया लेते हैं, लेकिन किसी भी वहाँ के बच्चे को रिटेन डिस्क्रिप्शन लिखने का कोई भी उसके पास में एबिलिटी नहीं होता। बट अपने यहाँ के बच्चे ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट देते हैं और प्लस में सब्जेक्टिव टेस्ट देते हैं। और सब्जेक्टिव टेस्ट आई थिंक कहना चाहेंगे तो भारत की बस की बात नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में पूरे हम लोग के राज्य में पहला अपना इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हर टेस्ट बच्चे को ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पर जो देखिए ये बच्चे जो है, अब ये ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट दिए, कैमरा में थोड़ा सा देखिए, ये ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट दिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट दिए हैं। अब प्लस में ये सब्जेक्टिव लिख रही है, इसका थोड़ा सा देखिए, सब्जेक्टिव लिख रहे हैं। हर एक स्टूडेंट को दिखेगा, एवरी हर एक स्टूडेंट को। अब देखिएगा ये बेटी ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे दिए, ऑब्जेक्टिव लिख लिए। अब थोड़ा सा फोकस करिए और सब्जेक्टिव पर। अब सब्जेक्टिव लिख रही है, और ये सब्जेक्टिव आज के डेट में हर एक स्टूडेंट को कम से कम होना चाहिए सब्जेक्टिव टेस्ट। और भी आइए सभी को देख लीजिए। अब जितने भी स्टूडेंट देखें, अब उस सभी को देखिएगा कि सब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे हैं, ये सब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे हैं, इधर भी सब्जेक्टिव टेस्ट देख रहे हैं। जितने भी ऑल स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट को देखिएगा, अब सब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे हैं इसमें। सर ये पैटर्न का क्या, पूरा कॉम्पिटिटिव पैटर्न। हाँ, माने इसमें हम लेके चलते ओवरऑल विकास, मतलब कहते हैं ना माने कि पूरे सर्वांगिक विकास होना चाहिए बच्चे को, केवल ऑब्जेक्टिव तक ही नहीं रखना चाहिए सीमित। बाय द वे, अगर बच्चे भविष्य में नीट का अगर प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो यूपीएससी करेंगे, बीपीएससी करेंगे या सीटेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, सीटेट को छोड़ दिए तो यूपीएससी और बीपीएससी में मेनली मेंस होते हैं, रिटेन होते हैं, और रिटेन ही नहीं लिख पाते। प्लस में अगर एमबीबीएस कॉलेज में कोई चले भी जाते हैं तो उसको भी रिटेन देना पड़ता, बीएससी करेंगे रिटेन देना पड़ता, एमएससी करेंगे रिटेन देना पड़ता। और रिटेन का महत्व आज के समय में जितने भी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट है बड़े बड़े, बच्चे को सीधे खत्म कर रहा है। केवल ऑब्जेक्टिव क्या है, टिक मारना होता है। 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आएगा तो टिक मार देता। अनठेकाने भी हो सकते हैं, गॉड से हाँ, और सही से भी हो सकते हैं। लेकिन रिटेन जो टेस्ट होता है ओरिजिनल टेस्ट होता है। अब देखिए, अब ये बेटी रिटेन टेस्ट दे रही है, रिटेन टेस्ट लिखिए, कितना सुंदर ढंग से लिखिए रिटेन टेस्ट। अब चलिए एवरी स्टूडेंट को देखिएगा, हर स्टूडेंट को रिटेन टेस्ट। तो हम संदेश देना चाहेंगे गार्जियंस को, अभिभावक को, कि कहीं भी बच्चे को पढ़ावे तो ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव मतलब रिटेन टेस्ट का भी एबिलिटी को चेक करे, मूल्यांकन करवावे। उस टीचर को कहे कि भाई सब्जेक्टिव टेस्ट भी लीजिए, उससे लिखने का बच्चे में एबिलिटी जागृत होगा। और सब्जेक्टिव में तो मूल्यांकन मेन होता है ना, ऑब्जेक्टिव में तो बस अनठेकानी भी होगा, सही भी होगा, गलत भी होगा, लेकिन सब्जेक्टिव तो लिखना पड़ता है। अभी बच्चे सब लिख रहे हैं। दर्शकों अभी देखिए क्रिस्टल क्लियर है, हम लोग ग्राउंड पर हैं और डायरेक्ट बात कर रहे हैं, कोई हिडन नहीं,
कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, डायरेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट से और डायरेक्ट देख सकते हैं सब स्टूडेंट लगा हुआ है, एग्ज़ाम दे रहा है डायरेक्ट। ओपी राय सर खुद हैं, इनका जो क्या डिफरेंट है, क्या इनका जो तरीका है, क्या इनका वे ऑफ टीचिंग है, वे ऑफ स्टाइल है, ये डिफरेंट है दरभंगा में। और सर गुरुजी नाम से फेमस है, सभी बच्चे इनको गुरुजी कहते हैं। इनका पोस्टर पे भी लिखा हुआ है सर संस्कार लिख देखे हैं, संस्कार से शिक्षा तक, इसका मतलब क्या है? बहुत अब बड़ी क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत बड़ी ये मुद्दा की बात भी है आज के डेट में। अभी कुछ दिन पहले भी देखे थे, कुछ हुआ था पूरे भारतवर्ष में हुआ था। इसके पीछे भी हाथ किसका था? संस्कार की कमी से। शिक्षा तो ले लिया, जैसे तैसे ले लिया, लेकिन संस्कार नहीं था। अब संस्कार नहीं था, देखिए अपने दादाजी के एज के पर्सन्स को अब मुंह से जुबान से गाली पड़ रहा है। ये एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का क्या स्वभाव हो सकते, संस्कार हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। नैतिकता का पतन हो रहा है, घोर अपमान हो रहा है। तो मेरा मकसद होता है कि संस्कार से शिक्षा की ओर, मतलब पहले बच्चे को संस्कारित किया जाए, पढ़ने लायक बनाया जाए, उसमें तब जाके पढ़ाया जाए। क्योंकि जब तक बच्चे को संस्कारित नहीं करेंगे और कुछ भी पढ़ा देंगे तो बच्चे उस टीचर की बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम संस्कार से शिक्षा की ओर लेकर चलते हैं। हमेशा राष्ट्रभक्ति, मातृभक्ति, देशभक्ति, पितृभक्ति सबको हम लेकर चलते हैं और उसके बाद बच्चे का भविष्य होता है। तो पहले संस्कार। सर गुरुजी तो आप बोले सर, एक्चुअल गुरुजी आप बहुत सारा देखते हैं, आर्टिफिशियल गुरुजी भी मार्केट में आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए कि मेन होता है कि हम लोग का एक कर्म होता है, एक कर्म परायणता हम लोग को रखना पड़ता है कि एज ए गुरु का मतलब होता है, डेट मीन्स ये नहीं कि जो धार्मिक गुरु होता है, कभी भी ज्ञान देना, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलना है। जो अज्ञानी है उसी को तो ज्ञान देंगे ना, और ज्ञान अगर देते हैं तो सही ज्ञान देना चाहिए। उस ज्ञान में कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए, धोखेबाजी नहीं होना चाहिए, अपना भी पुण्य करना चाहिए, बच्चे के भविष्य बना करके कहते। इसलिए ऐसे फ्रॉड है मार्केट में बहुत सारे, छोड़िए बात को, लेकिन मैं अपना जो है अपना कर्म, अपना धर्म निभाता हूँ। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के पास 2 आँख है, 2 कान है, एक नाक है, पेरेंट्स के पास होता है आँख नाक, तो कैसे जो पेरेंट भी डाइवर्ट हो जाता है, कैसे कन्विंस हो जाता है, कहीं भेज देता है? देखिए वो जो कॉर्पोरेट सब है जहाँ पर लाखों लाख रुपया लेता है, सोचिए कि 1.25 लाख से 1.5 लाख तक रुपया लेता है, 9 महीना में कोर्स खत्म कर देता है। 11th 12th नीट की तैयारी करवाने के लिए बात करें, या 2 साल का कहेंगे फाउंडेशन कोर्स कहेंगे, वहाँ पर टीचर उसकी एक्चुअली में आते हैं कहीं और से, वो जो हायर करते हैं भाड़ा पर टीचर आते हैं। कोई बड़ा सा बिजनेसमैन का इंस्टीट्यूट है, खोल दिया है, हाँ ना, सब कुछ लगा दिया, एडवर्टाइजमेंट इतना किया, वो टीचर तो पैसा के पढ़ा रहे हैं। वो एक तरह से कि भाड़ा का टीचर हुआ, उसका जिम्मेदारी नहीं कि बच्चे का संस्कार हो या शिक्षा हो या जो भी कुछ हो, कोई फेस वैल्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पढ़ा के चले जाएंगे। ब्रांड वैल्यू, हाँ ब्रांड वैल्यू। और ब्रांड भी यहाँ पर क्या है, सब फ्रेंचाइजीज, सब डुप्लीकेट ब्रांड है, नाम बेचता है। गार्जियन नाम पर बच्चे का भविष्य बर्बाद करा। एक भी ओरिजिनल यहाँ पर ब्रांडेड इंस्टीट्यूट नहीं है, सब उनके नाम से चल रहा है। कहीं पर दिल्ली में है, कहीं पर कोटा में है, और वहाँ का फ्रेंचाइजी चल रहा। गार्जियन सब समझ नहीं पा रहा कि तो फ्रेंचाइजीज है, ये ओरिजिनल थोड़ी है कि वहाँ के कोटा के टीचर वहाँ पर आकर थोड़ी पढ़ाएंगे, दिल्ली का टीचर आकर थोड़ी यहाँ पर पढ़ाएंगे। नहीं, ये लोकल टीचर पढ़ाने कौन आते? जो टीचर से बेरोजगार होते, जिसके क्लास नहीं चलता, तो वो टीचर को हायर करता, जैसे तैसे पढ़ा देता। बस यही बात होता है। अब क्या करे, गार्जियन उसमें अंधविश्वास के चक्कर में फंस गया। ये गार्जियन मिस्टेक करता है तो बच्चा को भी भोगना पड़ता है निश्चित। सर ये हमको बताइए सर, आप बड़ा अच्छा कहे, एटीट्यूड डिटरमाइन योर अल्टीट्यूड, संस्कार ही आपकी ऊंचाई को तय करता है। बिल्कुल। अगर संस्कार नहीं है तो आप ऊंचाई नहीं जा सकते हैं। सर ने बड़ा अच्छा बात किया, कहा कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, सब चीज़ का विरोध कीजिए, लेकिन उसका वे ऑफ होना चाहिए, वे ऑफ स्टाइल होना चाहिए, डिफरेंट स्टाइल होना चाहिए। आप जो है वल्गैरिटी में नहीं जा सकते हैं। सर आप बताइए, वाइटल बायोलॉजी सेंटर में सर नया अभी चलेगा, कुछ एडमिशन बच्चे लेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या आपका स्ट्रक्चर है? देखिए कभी तो ये 12th बैच गोइंग ऑन चल रहा है, अभी टेस्ट चल रहा है 12th का चैप्टर, हर चैप्टर जो टेस्ट बनी खत्म होते फिनिश होते तो टेस्ट लेते ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। उसके बाद 11th का गोइंग ऑन चल रहा बैच, तो बस यही बैच चलते रहता, हमेशा बैच चलते रहता। अब जो बच्चे का जो सुविधा होता, जो टाइम होता है, उस टाइम अपना करके पढ़ सकते हैं। 11th 12th और एक अपेयरिंग का क्लास भी होता है, नीट का अपेयरिंग का, तो वो भी होता है। तो बस ये होता है सर, कंप्लीट बायोलॉजी है। हाँ, फुल्ली 100%। इसलिए क्या ना, देखिए इंडिविजुअल कोचिंग क्या होता है कि हम बायोलॉजी का जिम्मेवार है, हमको बायोलॉजी अच्छा लेके चलना है। लेकिन कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर 3 सब्जेक्ट का टीचर आते हैं, तो वो टीचर कैसा होगा, और एक सब्जेक्ट का 5-5 6 को कहते फैकल्टी है।
फैकल्टी कुछ नहीं, बस एक आया, बस उसको हायर किया, फिर उसको सैलरी देकर हटा दिया, फिर उसे सस्ता वाला लाया, फिर उसको उसकी चला दिया, हटा दिया, फिर दूसरा लाया। तो ऐसे हुआ, एक एक सब्जेक्ट का 5-5 10-10 को टीचर रखते हैं। लेकिन हम एक जिम्मेदार टीचर है, चूँकि मेरा काम होता है कि जो पढ़ावे वो दिलो दिमाग बच्चे को बैठा दे। सर ऐसे जाते लास्ट में बताइए, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं या कहीं ना कहीं से वीडियो हमारा देखेंगे, अगर जुड़ना चाहेंगे, क्लास एंट्री करना चाहेंगे, तो क्या प्रोसेस है, क्या फी स्ट्रक्चर है? अब फी स्ट्रक्चर बहुत मिनिमम होता है, जो फी स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो एवरेज जिसका होता है ना, उसे ज़्यादा फी स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर फुल फेयर में भी कर सकते हैं, हाफ फेयर में भी कर सकते हैं, मंथली भी है, मंथली 700 रुपये महीना है। मंथली 700? हाँ। देखिए, नॉर्मल चार्ज, नॉर्मल पेमेंट में आप यहाँ पर वाइटल बायोलॉजी सेंटर में आके अपना भविष्य बना सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं काफ़ी सारे बच्चे हैं, देख सकते हैं पूरा जो देखिए पूरा भरा हुआ है, सब लगे हुए हैं पूरा तक के, सब जो है सो हेड डाउन करके किसी का देख सकते हैं आप, हेड ऊपर नहीं है, सब भरा हुआ है। क्या बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, हम मतलब कि हम गुरुजी का वीडियो देखे थे, क्योंकि मेरा दोस्त आ रहा था, तो हम देखे कि तो गुरुजी एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, क्योंकि बोर्ड के लिए एनसीईआरटी मायने होता है, क्योंकि गवर्नमेंट होता है जो एनसीईआरटी से मायने क्वेश्चन हो जाए अगर कुछ भी बनाता है। इसीलिए गुरुजी जो है एनसीईआरटी को A to Z समझाया, जो भी समझाता समझ में पूरा आ जाता है। कैसा इसमें इससे फायदा होगा? क्वेश्चन ऐसा है कि क्योंकि बोर्ड लेवल के गुरुजी दिए, बोर्ड लेवल के, क्योंकि यही है क्योंकि सबसे पहले बच्चा का बोर्ड जरूरी है। अच्छा, उसके बाद यही या नीट अलग हो जाए। बोर्ड कब है आपका? फरवरी में है मेरा। फरवरी में, बहुत कम दिन बचा हुआ। कैसा तैयारी है? मेरा तैयारी बहुत अच्छा भी चल रहा है, क्योंकि गुरुजी तरह रहे हैं, क्योंकि पूरा फुल चैप्टर भी कंप्लीट करवा देते हैं, इसीलिए। कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे बता दीजिएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरविंद कुमार। अरविंद कुमार, कहाँ से हैं? मैं सुनकी के पास सहिला सर। सोनकी से यहाँ रहते हैं। बातचीत करेंगे इनसे, थोड़ा खड़ा हो जाइए। बताइए पहले वाइटल बायोलॉजी सेंटर के बारे में बताइए, ये टेस्ट के बारे में बताइए। ये सर, जैसे कि सर 11th में मतलब उतना कुछ खास पढ़े नहीं थे, अब फिर जब से 12th में आए तो मेरे को जब वाइटल बायोलॉजी सेंटर के बारे में पता चला, मतलब मेरे दोस्त के थ्रू पता चला, तो तब हम 12th में यहाँ पे मतलब एडमिशन लिए, वही मतलब फुल पेड करके। कब से पढ़ रहे हैं सर? मतलब कम से कम ये 5 मंथ हो गया यहाँ पे आए। 5 मंथ? यस सर। बताइए सर का क्या, और भी टीचर है सर के बारे में बताइए, क्या कुछ यहाँ पे अलग है? ये सर देखिए, मतलब बाकी कोचिंग से तो यहाँ का फैसिलिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए बाकी जगह मतलब थोड़ा रूम मतलब जैसे बैठने का जगह था उसका कमी पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ पे है कि मतलब चाहे गर्मी चाहे ठंडी, मतलब थोड़ा नॉर्मल रहता है, मतलब उतना दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे। जो बेसिक होना चाहिए, जो मूलभूत होना चाहिए, जो मतलब यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है, मतलब थोड़ा मतलब बाहर के कोचिंग सर नीट लेवल तक का ऑब्जेक्टिव कराते हैं, इसलिए। अच्छा, नीट लेवल कराते हैं? हाँ, उसमें सर रहते हैं। और सर लाइव टेस्ट है, टोटल ओवरऑल सैटिस्फाई है? यस सर, हाँ यस सर। लोगों को क्या करना, आपके जो और भी साथी हैं वो क्या करना चाहेंगे और क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर ऐसा रहा तो मतलब उसको भी बोलेंगे कि मतलब यहाँ पे जरूर है, क्योंकि सर लाइव टेस्ट मतलब लाइव क्लास भी लेते हैं, जिससे नीट लेवल तक का क्वेश्चन कराते हैं, जो कि आगे। सर विवेकानंद। कहाँ से? जैसे मतलब ये बेला दुर्गा मंदिर। बेला दुर्गा मंदिर, हाँ, जलान कॉलेज। अच्छा। सर और कोई बच्चा जो फ्रैंकली एकदम फ्रैंक हो, ये सब नहीं, साय वाला बच्चा को नहीं? हाँ, इधर से। देखिए गुरुजी का एक और विद्यार्थी है, बताओ विद्यार्थी की कैसा तैयारी है? तैयारी अच्छी है, और अच्छी भी सर के वजह से ही है। ये टेस्ट का कैसा तैयारी है? टेस्ट हाँ, बहुत हो रहा है, बन रहा है? हाँ, हो ये गया। क्या है सर का जो ये टेस्ट का जो प्रोसेस है, बार बार करवाते जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इससे क्या थोड़ा लाउडली बोलो? इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको पूरा चैप्टर एक बार आप रिवाइज़ करके आना होता है, और जो भी आपने पढ़ा उसको आपको याद करना होता है, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, क्योंकि क्वेश्चन इजी नहीं होंगे, ऐसे होंगे कि आपको आना चाहिए तभी आप कर पाओगे। ये कितने क्या नाम है? फलक हयात। कितने दिन से यहाँ हो? क्लास 12th में स्टार्टिंग से। क्लास 12 में स्टार्टिंग से। सर के बारे में कुछ? सर के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि सर कॉन्सेप्ट समझाते हैं एंड रटवाते नहीं है, लेकिन आपको मेमोरी में रहेगा। मेमोरी में रहेगा? हाँ, भूलोगे नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार क्रैक कर दोगी? हाँ, होप तो ऐसा ही है। क्या चीज़ का क्या गोल है? अभी तो क्लास 12th में भी अच्छा लाना है, और होपफुली नीट भी। नीट में भी? क्या? अच्छा, क्या नाम हुआ? फलक हयात। कहाँ से? दरभंगा से। दरभंगा से। वाह,
ये सब